पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान चाहिए। अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय नॉलेज में। दोस्तों, क्लास 9th और 10 के सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है गोली दर्पण। गोली दर्पण गोली दर्पण जानने से पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, कैसा दर्पण होता है, दर्पण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। वह चिकना या पालिशदार सतह जिसपे प्रकाश की किरणें टकराकर अधिकांश भाग किसी दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाए तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे दर्पण, कोई दर्पण हमने लिया, एक दर्पण मान लीजिए कि एक दर्पण है। हमारी प्रकाश की किरणें इधर से आई और इस पे टकरा कर कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। वह चिकना या पालिशदार सतह जिस पे प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, किसी अन्य दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। अगर यह जितना ही चिकना और पालिशदार सतह रहेगी उतना ही प्रकाश की किरणें अधिक परावर्तन होगी। अगर थोड़ा सा भी यह खुरदुरा हुआ तो कुछ भाग अवशोषित कर लेगा और कुछ भाग ही परावर्तित हो गए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप शीशा को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आइए गोली दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण देखिए दोस्तों, गोली से समझ सकते हैं कि गोल होगा गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। मान लीजिए एक भाग इसका हम मिटा दिए, जो बचा भाग ये इधर से एक भाग, इसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। दोस्तों, जो इसमें दबा हुआ भाग है इसे हम अवतल दर्पण और जो भरा हुआ भाग है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जो दबा हुआ भाग है उसे हम अवतल दर्पण और जो भरा हुआ भाग है उसे उत्तल दर्पण। दोस्तों, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण आप लोग जान गए हो किसे कहते हैं। जैसे कोई चूड़ी ले लीजिए, अगर चूड़ी को हम दो भागों में तोड़ दिए, एक चूड़ी है तो इसको दो भागों में तोड़ दिए, तो जो इधर से बना है इसके तल से परावर्तक होता है, इसे अवतल दर्पण, और जो इधर से बना है अगर इसके इस तल से परावर्तक हो तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चूड़ी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा। ठीक है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। आइए अवतल और उत्तल के बाद देखते हैं क्या होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गोली खंड के पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तक गोली खंड पर अवतल दर्पण। गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि से उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन है। जैसे अवतल दर्पण के लिए ले लिए गोली खंड में पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके मतलब किसी का पालिश है चांदी या पारे का, इस प्रकार गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके दबे हुए तल से इस तल से प्रकाश का परावर्तन हो। मतलब कोई किरणें आई इधर से टकरा कर इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई, इधर से कोई किरणें आई और उसके दबे हुए तल से मतलब अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके दबे हुए या अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, जैसे इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। कोई इधर चल जाए, कोई इधर, फिर इधर आ जाए इधर। गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे उत्तल
दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, उत्तल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, उत्तल दर्पण के परावर्तक, ठीक है, आइए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे आपने देखा था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक कोई गोल दर्पण है, इसका तो कोई मध्य बिंदु होगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु और वक्रता के केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और वक्रता केंद्र को c से, और वक्रता जो दर्पण का ध्रुव था उसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ध्रुव के केंद्र से मतलब परावर्तक तल के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। P और AC। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुख्य फोकस अथवा फोकस, मुख्य अक्ष अथवा फोकस, फोकस अथवा फोकस, मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण दोस्तों, दो ठे गोलीय दर्पण, एक अवतल दर्पण से और एक उत्तल दर्पण संबंधित। गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल या मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हैं उसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस बिंदु पर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारा फोकस है, ठीक, या अब इकट्ठा होती हैं उसे अवतल दर्पण, और उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमारा है फोकस दूरी। ये देख लीजिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु P से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण के फिर बारे में चर्चा करें।